नमस्कार दोस्तों। हर किसी को लग रहा था कि महाराष्ट्र में ऑल इज वेल हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये महाराष्ट्र है, यहां पर महायुति के अंदर एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। शिंदे की पार्टी में क्या होने वाला है, अजीत क्या बोल रहे हैं, दिक्कतें कहां कहां पर हैं, हर चीज महाराष्ट्र की हम समझेंगे भरत जी से। भरत जी हमारे साथ है। भरत जी, महाराष्ट्र में तो फिर बखेड़ा शुरू हो गया। हमें तो लग रहा था बिहार में ही चल रहा है, महाराष्ट्र में फिर चालू। देखिए, महाराष्ट्र के भीतर जो गदर शुरू हुआ था वो गदर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गदर शुरू ये हुआ था कि शिंदे नाराज थे, शिंदे अपने गांव चले गए थे, नासिक चले गए थे और उसके बाद सब नाटक नौटंकी ड्रामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार की पार्टी एक है महाराष्ट्र के भीतर। मैं इसको आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार की पार्टी एक है। भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार की पार्टी ये चाहती है किसी भी तरीके से कि शिंदे बिन बुलाए ब्याह में चल रहे हैं। शिंदे जो है एक कहावत है, वो याद नहीं आ रही। हाँ, बिना बुलाए बराती हैं। और ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनके लिए ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं जिससे शिंदे कभी भी अलविदा टाटा नमस्ते कह के चल दें, या तो शिंदे की पार्टी के कुछ लोग शिंदे गुट में एक और शिंदे गुट बनाए और वो हमारे साथ आ जाएं, शिंदे को नमस्ते किया जाए। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। क्योंकि डिप्टी सीएम रहते हुए बड़ी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी जल्दी ही अपने यहाँ जैसे प्रभारी बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी दी जाती है, सीटों की या एक एरिया की जिम्मेदारी दे दी जाती है। ये कहा जाता है कि मंत्री भाई इस एरिया को देखेगा और इसी के गार्जियनशिप में, इसी की देखरेख में विकास होगा, कहेगा उसी के उसमें विकास होगा। तो महाराष्ट्र के भीतर देवेंद्र फडणवीस ने 2 प्रभारी मंत्री 2 जिलों के बनाए। अच्छा। एक जो जिला है वो है नासिक और दूसरा जिला है रायगढ़। इन दोनों जिलों में प्रभारी यानी जिले के गार्जियन, पालक मंत्री बना दिया, मंत्री बनाए, गार्जियन बनाए, प्रभारी बनाए। शिवसेना को ये उम्मीद थी कि जहाँ पर जिसका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है उसके हिसाब से प्रभारी मंत्री मिलेंगे, यानी हमारे कोटे से हमारे लोगों को बनाया जाएगा। क्योंकि विधानसभा के भीतर क्या हाल हुआ, स्पीकर तो मिला नहीं इनको, सीएम पद तो मिला नहीं इनको। तो अब ये लड़ाई है कि भाई बिल्कुल जड़ से हमारी पार्टी को खत्म ना किया जाए, हमको अब जो ये प्रभारी जैसे पद हैं या दूसरे पद हैं हमको दिया जाए। रायगढ़ के भीतर तब शिवसेना के भीतर बड़ा कोहराम मच गया, शिवसेना बिल्कुल मुंह खुला रह गया शिवसेना का, जब रायगढ़ के भीतर आदित्य तटकरे एनसीपी की नेता हैं, आदित्य तटकरे को प्रभारी बना दिया गया रायगढ़ से, और नासिक से प्रभारी गिरीश महाराज जो हैं वो भाजपा के हैं, इनको प्रभारी बना दिया गया। यानी आपने एक तरफ एनसीपी को एडजस्ट कर लिया, एक तरफ बीजेपी को एडजस्ट कर लिया। कहाँ गई शिवसेना? गढ़ है उसका ये, गढ़ है उसका ये, उनके ही लोगों को आपने वहां पर प्रभारी नहीं बनाया, डैमेज कर दिया। यानी कि आपके विधायक तो उस इलाके से जीते, आपके लोग तो उस इलाके से जीते, या आप उस इलाके में मजबूत पार्टी हैं, लेकिन आपकी पार्टी की मजबूती को निस्तनाबूद करने के लिए, वहां से आपके जनाधार को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभारी बिठा देगा और अजीत गुट के एक इलाके में अजीत गुट का एक प्रभारी बिठा देगा। तो आपको तो शून्य कर दिया। अजीत गुट का प्रभारी शिंदे के लिए काम क्यों करने लगा, या भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी शिंदे के लिए काम क्यों करने लगा? जब इस पे बहुत बवाल हुआ, भगमच्छर हुआ, तो हुआ ये कि आनन फानन में जब ये लगा कि अब तो एनडीए गया और टूट गया महाराष्ट्र के भीतर, तब इसको रातों रात रद्द किया गया, दोनों को हटाया गया। शिवसेना ये मांग कर रही थी, मैं आपको बताता हूं, शिवसेना ये मांग कर रही थी कि भारत गोगावले जो हैं इनको रायगढ़ से बनाया जाए, जबकि इन्होंने रायगढ़ से आदित्य तटकरे को जो एनसीपी गुट में बना दिया, ये प्रभारी पद दे दिया, और दादा भूसे जो हैं इनको नासिक से बनाया जाए, जो शिवसेना के नेता हैं इनको नासिक से बनाया जाए, जबकि नासिक से भारतीय जनता पार्टी को ये जगह दे दी गई। अब इस पर खूब भगमच्छर हुआ और उसके बाद हुआ ये कि रातों रात इसको रद्द करना पड़ा, देवेंद्र फडणवीस को इस पे स्टे लेना पड़ा कि अभी हम नहीं बनाएंगे, अभी हम रुकेंगे। लेकिन ये लड़ाई नहीं रुकी है, ये पद तो रुक गया है, ये लड़ाई नहीं रुकी है। दूसरी तरफ बड़ा हाहाकार महाराष्ट्र की राजनीति में तब और मच गया जब संजय राउत ने एक दावा कर दिया कि शिवसेना के भीतर एक और गुट है
जो 20 विधायकों के साथ में टूटने के लिए तैयार है, 20 विधायकों के साथ में एक नई शिवसेना बनाने के लिए तैयार है। इनके लगभग 56 विधायक हैं इनके, और लगभग 20 विधायकों का एक गुट अलग बन चुका है। और ये वही गुट है जिसके दबाव में शिंदे को अपने गांव दरे से वापस आना पड़ा था शपथ ग्रहण करने के लिए, डिप्टी सीएम बनने के लिए। ये वही गुट है, क्योंकि शिंदे ये चाहते थे कि मैं सरकार में ना रहूं, और सरकार में ना रहकर अगर भाजपा चाहेगी तो बाहर से सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी और आपकी आइडियोलॉजी लगभग एक जैसी मिलती है, तो हम कहेंगे कि हम जी बाहर से सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनके बाहर से सपोर्ट करने का भी कोई मीनिंग, कोई मसला, कोई मायने था नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी दोनों को मिलाकर इनके पास नंबर्स अच्छे थे और नंबर सरकार बनाने से ज़्यादा थे, तो इनकी आवश्यकता नहीं थी। ये चाहते थे कि हमारी जब आवश्यकता नहीं है तो हमारा हाल, हमारी दुर्गति होने वाली है सरकार में जाने के बाद, जो ये समझ चुके थे, जो अब हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, हो रही है। ये गांव चले गए, नासिक चले गए, दरे गांव चले गए, वहां से बोले हम मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। ये मंथन चिंतन के बहाने वहां से आना नहीं चाहते थे और यहाँ शपथ ग्रहण वगैरह अपना हो जाता। लेकिन शिवसेना के भीतर एक और गुट बन गया, 20 विधायकों का अलग गुट, जो टूटने के लिए तैयार था, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जाने के लिए तैयार था, भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और इसीलिए आनन फानन में शिंदे को अपना गांव छोड़कर भाग कर सीधे मुंबई नहीं आए थे। पहले इन्होंने कहीं मीटिंग की थी, मुंबई से बाहर एक जगह रुके थे होटल में, वहां इन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद शपथ ग्रहण वाले दिन ये आए, और जो विधायकों का गुट है वो इनको मनाने के लिए गया। आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा, बिल्कुल। मनाने के बाद जब ये यहाँ पहुंचे तो इन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अब संजय राउत का दावा ये है कि ये वही विधायक हैं जो विधायक उस समय टूटने के लिए तैयार थे, भाजपा में जाने के लिए तैयार थे, जिन विधायकों को टूटने से बचाने के लिए, अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, खून का घूंट पिया। शिंदे ने को जो है वो गृह मंत्रालय भी नहीं मिला, फिर भी उस पार्टी के उस सरकार के भीतर पड़े हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को टूट से बचाने के लिए उनको ये करना पड़ा, और अब फिर भी वो पार्टी बच नहीं रही है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ शिवसेना को कुछ दे नहीं रही है, अजीत पवार और अपने में बांट रही है। अजीत पवार को बड़े बड़े मंत्रालय दिए, अजीत पवार वित्त मंत्रालय चाहते थे, उनको दिए, ये चाहते थे गृह, शिंदे नहीं मिला। तो शिंदे को भारतीय जनता पार्टी देना कुछ नहीं चाहती है, सिर्फ अपमान हो रहा है, ये बार बार ये दिखाती है। इवन एक प्रभारी तक नहीं देना चाहती है। प्रभारी भी अजीत पवार और अपनी पार्टी का बनाया और शिंदे को दरकिनार कर दिया गया। जब इतना हो हल्ला हंगामा हुआ, विद्रोह हो गया, तब रातों रात इस पर स्टे लगाना पड़ा फडणवीस को। तो महाराष्ट्र के भीतर सिर्फ उटव्वल भयंकर तरीके से जारी है, और ये और निकलकर अभी आएगी जब बीएमसी के चुनाव अभी घोषित होंगे, तो इम्पोर्टेंट है, और अभी जब टिकट बंटवारे शुरू होंगे, कहाँ किसको कितने टिकट मिलने हैं, तो ये सिर्फ उटव्वल और खुलकर सामने आने वाली है। तो दोस्तों, आपने सुना, साफ तौर पर भरत जी का कहना है कि अभी सिर्फ उटव्वल की ये शुरुआत मानिए, अभी ये सिर्फ उटव्वल महाराष्ट्र में और बढ़ने वाली है, और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी भी एक बार फिर टूट जाएगी, यानी शिवसेना पार्ट 3 बहुत जल्द आ सकता है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। महाराष्ट्र की हर अपडेट उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।